हेलो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूं मार्च 27 से लेकर 11 अप्रैल तक के स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में थे। इस वीडियो में हम सिर्फ क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है, एग्जाम से पहले एक बार देखने के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन इसके अंदर सिर्फ कवर किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप वोकेबलरी की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए हैं यहाँ पर, तो आपको अल्ट्रिस्टिक एजुकेशन चैनल पर जाना है, जो आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप इस चैनल पर जा सकते हैं और सारी की सारी वोकेबलरी की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों चलिए पहले देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसके अंदर रिवर्स, नेशनल पार्क्स, रामसर साइट, सिटीज, डैम्स, अवार्ड्स एंड फेस्टिवल्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, सीएम कैपिटल्स एंड गवर्नर्स, अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो करंट अफेयर्स में थे और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अर्थ आर 2021। ये मनाया गया था 27 मार्च को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे ये मनाते हैं हम 27 मार्च को। दोनों हम 27 मार्च को ही मनाते हैं, राइट। ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022, इसका ऑफिशियल सॉन्ग है गर्ल गैंग, और ये लिखा है जिन विंगबोरे ने। ये है न्यूजीलैंड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022, विमेन वर्ल्ड कप का है ये, राइट। गर्ल गैंग बाय गिन विंगबोरे। राही सरनोबत, चिंकी यादव एंड मनु भाकर, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं शूटिंग से। पकल डुल हस्ती एंड लोअर कलानी प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, राइट। पकल डुल हस्ती एंड लोअर कलानी प्रोजेक्ट। सीआरपीएफ रेजिंग डे ये हम मनाते हैं 19 मार्च को, और ये इस बार था 82nd। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल एग्जाम में पूछते हैं, बताइए ये कौन से नंबर का कौन सा एडिशन था, तो आपको याद रखना पड़ेगा 82nd। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिज अहमद ये फर्स्ट मुस्लिम बेस्ट एक्टर नॉमिनी बने हैं किस मूवी के लिए? ऑस्कर में इनको नॉमिनेट किया गया है, आपको बताना है किस मूवी के लिए, और ये फर्स्ट मुस्लिम है नॉमिनेट होने वाले। इनको किया गया है साउंड ऑफ मेटल मूवी के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये बने हैं ससुओ नगुसो। शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क ये बना है उत्तर प्रदेश के अंदर। ला परोजे नेवल एक्सरसाइज ये होती है फ्रांस में। इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ये बुक लिखी है नमित अरोरा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है मुंबई क्रिकेट टीम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दस्तलिक सेकंड एक्सरसाइज ये होती है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच। इंडियाज बेस्ट बैंक ऑफ एसएमईज ये अवार्ड दिया है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स ने, राइट। और ये मिला है एचडीएफसी बैंक को। वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वोटर फ्रॉम एयर कायोस्क ये बना है विशाखापट्टनम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट स्मार्ट सिटी ड्यूरिंग कोविड-19 ये है देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल। मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स विल बी इन यूपी, अभी हैं केरला में और थोड़े दिन बाद हो जाएंगे यूपी के अंदर। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हो जाएंगे यूपी के अंदर, और अभी करंटली हैं केरला के अंदर। विमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ये जीता है नाओमी ओसाका ने। चेयरमैन ऑफ स्कोप, स्कोप की फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये हैं सोमा मोंडल। यही सेल की भी चेयरमैन है, फर्स्ट विमेन, राइट। अनिल धरकर ये हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल। इनकी डेथ हो गई इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर ये बने हैं थेसारा पेरेरा। लीडरशिप अवार्ड 2021 बाय फोर्ब्स ये मिला है सोनू सूद को। बनाना फेस्टिवल ये मनाया जाता है यूपी के अंदर। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये फर्स्ट एशियन है जिनको ये मिला है, ये है महेंद्र गिरी, और ये पोस्टेड है राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर। और ये फर्स्ट एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है महेंद्र गिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड एंड विलफुल ये बुक लिखी है नेहा सिन्हा ने। सोयूज 2.1 कैरियर रॉकेट ये है रसिया का रॉकेट। रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बनेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ ये बुक लिखी है नितिन गोखले ने। द ट्रूथ वी होल्ड ये बुक लिखी है कमला हैरिस ने। गलवान रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, गलवान रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है शयोक रिवर की ट्रिब्यूटरी। बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है डॉक्टर सलीम अली को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोवा के थे। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर ये बने हैं हमीला याकोब। कोविलपट्टी कडालाई मिठाई ये जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल जूट बोर्ड हेडक्वार्टर्स इसके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता। नेशनल जूट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट टाउन्स ये बना है बिहार, और वो 2 टाउन्स हैं राजगुर एंड बोधगया। इंडिया में जो हुआ था आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ये दिल्ली के अंदर हुआ था, और इस बार इसमें टॉप किया है इंडिया ने। 15 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। इस बार इसमें टॉप किया है इंडिया ने, जिसको सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं। फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट एन एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी ये बना है बिहार। बहरेन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन ये डेंगू के लिए चलाया गया है, ये चलाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर, राइट। लीस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया का आंध्र प्रदेश, जहाँ पर सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं वो है आंध्र प्रदेश, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो अभी भी केरला है। ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एनवॉय टू इंडिया ये हैं मैथ्यू हेडन। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड इन्वॉय हैं मैथ्यू
हेड एन इंडिया के लिए, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन एसोसिएशन ये है अनिल जैन। वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर ये बना है सिंगापुर के अंदर। ब्रेकिंग द कोकोन एट 40 ये बुक लिखी है राधा नायर ने। आज़ादी ये बुक लिखी है अरुंधति रॉय ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम्स ऑफ द विमेन ये बुक लिखी है जीत थायलैंड ने। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 86th फाउंडेशन डे मनाया गया था 1 अप्रैल 2021 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछ लेंगे कौन सा एडिशन था, कौन से नंबर का फाउंडेशन डे मनाया गया था, आपको बताना पड़ेगा 86, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती सम्मान 2020 ये मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क ये बना है आंध्र प्रदेश के अंदर। व्हाट्सएप पेमेंट्स बिजनेस हेड इन इंडिया बने हैं मनीष महात्मे। व्हाट्सएप पेमेंट्स के बिजनेस हेड बने हैं इंडिया के अंदर महेश महात्मे। 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिला है रजनीकांत को इस बार। वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स ये रशिया ने शुरू की है अपने यहाँ पर। वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनिमल्स के लिए ये स्टार्ट हुआ है रशिया के अंदर। वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्टेड इंडिया जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी कितनी प्रिडिक्ट की है, ये की है 10.1%। मोर टुगेदर ये कैंपेन चलाया है फेसबुक ने। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी ये बने हैं सुभाष कुमार। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये मनाते हैं हम 2 अप्रैल को, और इस बार इसका थीम था द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्री ये बने हैं उर्जित पटेल, क्योंकि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करंटली 25th आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो उड़ीसा से हैं, राइट। आयुर्वेदा पर फेस्टिवल ये मनाया जाता है भुवनेश्वर में। वर्ल्ड ऑटिज्म डे ये हम मनाते हैं 2 अप्रैल को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 इसमें इंडिया की रैंक आई है 140th, और ये इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कमलप्रीत कौर ये पंजाब की हैं, ये हैं डिस्कस थ्रोअर, ये प्ले करती हैं डिस्कस थ्रो। नेम प्लेस एनिमल थिंग ये बुक लिखी है दरीबा लिंडम ने। सेक्रेटरी जनरल ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बने हैं एग्निस कलमर्ड। कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल ये हैं ऋषभ पंत। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान ये हैं मोहम्मद हनीफ अतमर। रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूएन यूनाइटेड नेशंस ये हैं खुशी चंदालिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर यूरोमनी 2020 ये मिला है आदित्य पुरी को। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एंड स्लीपिंग सिकनेस ये है टोंगो, राइट। जॉन टर्नर वॉज द पीएम ऑफ कनाडा। जॉन टर्नर जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है ये पीएम थे कनाडा के। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये है क्रिकेट की ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। गीगानेट द इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क ये फर्स्ट टाइम शुरू किया है वोडाफोन आइडिया, दोनों को मिलकर अब बन गया है वोडाफोन आइडिया, इन्होंने शुरू किया है गीगानेट द इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट ऑफ कोंगो ये बने हैं डेनिस ससुओ नगुसो। गोल्ड विनर इन साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप विच वॉज हेल्ड इन नेपाल, इसमें गोल्ड जीता है अनियम मिधुम ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी नेपाल के अंदर। चीफ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ये बनी है मालविका श्रीनिवासन। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये बने हैं मुखमीत एस भाटिया। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ये हम मनाते हैं 4 अप्रैल को। सुपारी पलन ये बुक लिखी है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। फर्स्ट 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बना है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके हेडक्वार्टर्स हैं जबलपुर एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। इंडियाज लार्जेस्ट टूलिप फेस्टिवल ये हम मनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और यहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। शशिकला ओम प्रकाश सहगल ये बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। अ न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया डिस्कवर्ड ऑन द ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और ये किसके नाम पर रखा गया है इसका नाम, इसका नाम रखा गया है सैयद अजमल खान के नाम पर, क्योंकि ये इंडियन थे इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका नाम रखा गया है बैक्टीरिया का मेथेलोबैक्टीरियम अजमलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेल्थ डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, और इस बार इसका थीम था बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये हुई थी इस बार उज्बेकिस्तान में। नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग, नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग बोला जाता है इस अवार्ड को, इस अवार्ड का नाम है AM टर्निंग अवार्ड, ये मिला है इस बार एल्फ्रेड वी अहो को। PM ऑफ वियतनाम है फाम मिन चिन। हु विल रिप्रेजेंट इंडिया, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ पर, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BCCI एंटी करप्शन यूनिट के चीफ बने हैं शबीर खंडवावाला। न्यू मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशन मिशन ये बने हैं चिंतन वैष्णव। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 मिला है जसपाल सिंह को, ये मिला है एजुकेशन के लिए, ये अनअकैडमी पर एजुकेटर हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज ये बने हैं पृथ्वी शाह, ये क्रिकेटर हैं। नीलिमराई माई मदर माई हीरो ये बुक लिखी है डॉक्टर अच्युता समंता ने। फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनर इसमें टॉप किया है जेफ बेजोस ने।
48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं एनवी रमाना, ये आंध्र प्रदेश के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूएनपीएफ, यूएनपीएफ मतलब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये बनी है नतालिया वोडियानोवा। डीआरडीओ नेवल शिप सेफगार्ड टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है शिप्स को सेफगार्ड करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी का नाम है एडवांस्ड शाफ्ट टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, ये बुक लिखी है मोहन कंडा ने। 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, 2023 फीफा विमेन का वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू पीएम ऑफ स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के नए पीएम बने हैं एडवर्ड हैगर। फॉलो दी महात्मा, ये कैंपेन चलाया है नीदरलैंड्स ने। लेबर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनी है अपूर्वा चंद्रा। चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ये बने हैं रैंडी स्मॉलवुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, यह हम मनाते हैं 10 अप्रैल को, और इस बार इसका थीम था होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। लैब ऑन व्हील्स, ये इनिशिएटिव चलाया है न्यू दिल्ली ने, ये पढ़ाई के लिए है ताकि गांव-गांव तक लोगों को पढ़ाया जा सके, जो दूर दूर के लोग हैं उनको भी पढ़ाया जा सके। पाम ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगाने वाली कंट्री बनी है श्रीलंका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये हुई थी श्रीलंका के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोर टू डोर बैग ट्रांसफ़र, ये शुरू किया है इंडिगो एयरलाइंस ने, वो आपका बैग आपके घर तक ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। दुबई के अंदर पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था 2021, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं इंडिया ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मेडल्स जीते हैं, टोटल 20 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड 6 सिल्वर एंड 10 ब्रोंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। सुभाष कुलकर्णी, ये टेबल टेनिस प्लेयर थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्लादिमीर पुतिन विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, व्लादिमीर पुतिन जो अभी भी रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वो कब तक रसिया के प्रेसिडेंट रहेंगे, वो रहेंगे 2036 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं संजीव कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पोर्टल बना है, उसका नाम है सुपेस, इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर, ये थी चंद्रा नायडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसद टीवी के सीईओ बने हैं रवि कपूर, जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा टीवी थे उनको अब मर्ज कर दिया गया है और अब एक टीवी बना है संसद टीवी, और उसके अब सीईओ बने हैं रवि कपूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेविस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोणे। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 25.54 किलोमीटर 4 लेन रोड बनाई है इन्होंने, विजयपुर से लेकर सोलापुर तक, ये NH52 पर पड़ता है, नेशनल हाईवे 52 पर। तो ये इन्होंने कितने टाइम के अंदर बनाई है, ये इन्होंने बनाई है 18 आवर्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यहाँ से बनेगा ही जरूर, याद रखना इसको। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मिल्खा सिंह, इनको जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। बिपिन चंद्र पाल, इनको बोलते हैं बंगाल टाइगर। सौरभ गांगुली, इनको बोलते हैं प्रिंस ऑफ कोलकाता। लाला लाजपत राय, इनको हम बोलते हैं पंजाब केसरी। राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न और अजातशत्रु दोनों बोला जाता है, और एग्जाम में अजातशत्रु कई बार पूछा जा चुका है। रविशंकर महाराज, इनको बोला जाता है फादर ऑफ गुजरात। सरोजनी नायडू, इनको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी, इनको हम बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल गंगाधर तिलक, इनको हम बोलते हैं लोकमान्य। लाल बहादुर शास्त्री, इनको हम बोलते हैं मैन ऑफ पीस। लता मंगेशकर, इनको हम बोलते हैं स्वर कोकिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। पीटी उषा, इनको हम बोलते हैं उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस। मदर टेरेसा, इनको हम बोलते हैं सेंट ऑफ द गटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन रॉय, इनको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कपिल देव, इनको हम बोलते हैं हरियाणा हरिकेन। ध्यानचंद, इनको हम बोलते हैं हॉकी विजर्ड। सुनील गावस्कर, इनको हम बोलते हैं लिटिल मास्टर। इंदिरा गांधी, इनको हम बोलते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आशुतोष मुखर्जी, इनको हम बोलते हैं बंगाल केसरी। जयप्रकाश नारायण, इनको हम बोलते हैं लोकनायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदन मोहन मालवीय, इनको हम बोलते हैं महामना। टीपू सुल्तान, इसको हम बोलते हैं मैसूर टाइगर। भगत सिंह, इनको हम बोलते हैं शहीद ए आजम। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको बोलते हैं राजा श्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। APJ अब्दुल कलाम, इनको तो आप सभी जानते होंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। होमी जहांगीर भाभा, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भीमराव अंबेडकर, ये भी आप सभी को पता होगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिमा दास, इनको हम बोलते हैं ढिंग एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। के सिवान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बोला जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और मिसाइल मैन हम बोलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम के सिवान, जो हमारे इसरो के चीफ हैं करंटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मृत्युंजय मोहपात्रा, इनको हम बोलते हैं साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। जादव पेयंग, इनको बोला जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा दोस्तों इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ASIS, राइट। चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी है BND या फिर फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस इन इंग्लिश। इसराइल की तो आप सभी को पता होगी, मोसाद। ईरान की है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, MOIS। इराक की है इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, INIS, राइट। इंडिया की तो आप सभी को पता होगी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, R&AW। जापान की है पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी, PSIA। पाकिस्तान की है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसिया की है KGB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका की है साउथ अफ्रीकन सीक्रेट सर्विसेज, SASS। यूनाइटेड किंगडम की है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, SIS या फिर MI6, इस नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। फ्रांस की है डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, DGSC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स देखते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स माना जाता है गैलीलियो गैलीली को। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलंग को। और ये इंडिया के नहीं है, ये वर्ल्ड के हैं। और इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है एंटोनी फिलिपिन्स वैन ल्यूक वेनहोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है निकोलस कोपरनिकस को, राइट। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस बोला जाता है मैरी क्यूरी एंड इनकी मम्मी पेरी क्यूरी को। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है जॉर्ज बोले एंड एलन ट्यूरिंग को। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरिस्टोटल को। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल बोला जाता है वोल्टर चौंसी कैंप को। फादर ऑफ एवोल्यूशन बोला जाता है चार्ल्स डार्विन को। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक बोला जाता है पेरिडे कॉर्बेटिन को। फादर ऑफ नंबर्स बोलते हैं हम पाइथागोरस को। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं हम ग्रेगर मेंडल को। फादर ऑफ इंटरनेट हम बोलते हैं विंड सर्फ को। फादर ऑफ बोटनी बोलते हैं हम थियोफर्टस को। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम बोलते हैं फ्रीडरिक विंसलो टेलर को। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हम बोलते हैं माइकल फैराडे को। फादर ऑफ टेलीविजन हम बोलते हैं फिलिप फर्नसवर्थ को। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम बोलते हैं ओटो हैन को। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं डिमिट्री मेंडलीव को। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म बोला जाता है फ्रांसिसो पेटारका। फादर ऑफ टेलीफोन बोला जाता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। फादर ऑफ मोबाइल फोन बोलते हैं हम मार्टिन कूपर को। फादर ऑफ ज्योमेट्री हम बोलते हैं यूक्लिड को। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी हम बोलते हैं एंटोनी फिलिपिन्स वैन ल्यूवेनहोक को। फादर ऑफ लैपटॉप बोला जाता है बिल मोग्रिड्ज। फादर ऑफ साइकोलॉजी हम बोलते हैं सिगमंड फ्रॉड को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है सुश्रुत को। फादर ऑफ न्यू फ्रांस बोला जाता है सैमुअल डे कैम्पलेन को। फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है जेम्स मेडिसन को। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है सर हैरोल्ड गिलीस को। फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है धनवंतरी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन बोला जाता है हिपोक्रेट्स को। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी हम बोलते हैं हिपोक्रेट्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ की SI यूनिट है मीटर। टाइम की SI यूनिट है सेकंड। मास की SI यूनिट है किलोग्राम। एरिया की SI यूनिट है स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम की SI यूनिट है क्यूबिक मीटर। वेलोसिटी की SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन की SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी की SI यूनिट है किलोग्राम मीटर क्यूब। वर्क की SI यूनिट है जूल, जो एग्जाम में पूछते हैं बार बार। एनर्जी की भी SI यूनिट जूल है। फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन। प्रेशर की SI यूनिट है पास्कल या फिर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर चार्ज। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है हर्ट्ज। पावर की SI यूनिट है वोट। वेट की SI यूनिट है न्यूटन या फिर किलोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पल्स की SI यूनिट है न्यूटन सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की SI यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। विस्कोसिटी की SI यूनिट है पोज। सरफेस टेंशन की SI यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। हीट की SI यूनिट है जूल। टेम्परेचर की SI यूनिट है केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की भी SI यूनिट केल्विन है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओम। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की SI यूनिट है वोल्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की SI यूनिट है ओम पर मीटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी की SI यूनिट है किलो वोट आवर। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट है किलो वोट और या फिर खाली वोट, राइट। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की SI यूनिट है ओर्स्टेड। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट है कुलम। मैग्नेटिक इंडक्शन की SI यूनिट है गोस। ल्यूमिनस फ्लक्स की SI यूनिट है कैंडेला। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की SI यूनिट है डेसिबल। पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट है डायोप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्थ ऑफ सी की SI यूनिट है फैथोम,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। दोस्तों अब अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 1 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। इसके अलावा उत्कल दिवस जिसको हम उड़ीसा डे भी बोलते हैं, राइट, इस दिन उड़ीसा डे भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे। इसके अलावा इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 4 अप्रैल, इस दिन हम मनाते हैं नेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। 5 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल मैरी टाइम डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। 6 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, सुपर इंपॉर्टेंट। 8 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्रेडिशन डे और इंटरनेशनल रोमानी डे। 10 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल पेट डे और नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 13 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस दिन हम याद करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल फायर सर्विसेज डे। 14 अप्रैल को हम मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस दिन हम मनाते हैं नेशनल डॉल्फिन डे भी। 15 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे और हिमाचल डे। 17 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड लिवर डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 अप्रैल को हम मनाते हैं यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। 21 अप्रैल को हम मनाते हैं सिविल सर्विसेज डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, सुपर इंपॉर्टेंट। 23 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज डे। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड लैब एनिमल्स डे और इसके अलावा नेशनल पंचायती डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। 24 अप्रैल को इसके अलावा हम मनाते हैं विमेंस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डे। 24 अप्रैल को इसके अलावा हम और भी मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। 25 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे और इसके अलावा इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। 25 अप्रैल को इसके अलावा हम मनाते हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे और वर्ल्ड वेटरनरी डे। 26 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 26 अप्रैल को इसके अलावा हम मनाते हैं इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, जो रसिया के अंदर हुआ था, राइट। 28 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 29 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डांस डे, इंटरनेशनल गाइड डॉग डे और आयुष्मान भारत दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सभी स्टेट के सीएम्स एंड गवर्नर्स देख लेते हैं उनकी फाउंडेशन डेट के साथ भी, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश को फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956 में और इसकी कैपिटल है अमरावती और इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश, इसको फाउंड किया गया था 20 फरवरी 1987, इसकी कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू। असम, 26 जनवरी 1950 को इसको फाउंड किया गया था और इसकी कैपिटल है दिसपुर और इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ के सीएम हैं सर्बानंदा सोनोवाल। बिहार, इसको फाउंड किया गया था 22 मार्च 1912, यहाँ की कैपिटल है पटना और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान और यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 2000 और यहाँ की कैपिटल है नया रायपुर या फिर बिलासपुर और यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उके और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल। गोवा, इसको फाउंड किया गया था 30 मई 1987 और यहाँ की कैपिटल है पणजी और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत। गुजरात, 1 मई 1960 को इसको फाउंड किया गया था, यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम हैं विजय रूपानी। हरियाणा, 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, यही पंजाब की भी कैपिटल है और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश, 15 अप्रैल 1948, यहाँ की कैपिटल है शिमला और यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर। झारखंड, 15 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल है रांची और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन। कर्नाटक, 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई रुदाभाई वाला और यहाँ के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा। केरला, 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1950, यहाँ की कैपिटल है भोपाल, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, यही उत्तर प्रदेश की भी हैं और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र, 1 मई 1960, यहाँ की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। मणिपुर, 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है इम्फॉल और यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। मेघालय,
21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ के सीएम हैं कॉनरेड संगमा। मिजोरम, यहाँ की कैपिटल है आइजोल, यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने अभी एक बुक भी लिखी थी ओ मिजोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ के सीएम हैं जोरमथंगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, यहाँ की कैपिटल है कोहिमा, यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि और यहाँ के सीएम हैं नीफ्यू रियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा, इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1936, यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर और यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक। पंजाब 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, ये हरियाणा की भी कैपिटल है और यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनोरे और यहाँ के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान 30 मार्च 1969, यहाँ की कैपिटल है जयपुर और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत। सिक्किम 16 मई 1975, यहाँ की कैपिटल है गैंगटोक और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और यहाँ के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के सीएम हैं इद्दापदी के पलनास्वामी। तेलंगाना 2 जून 2014, यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिसलाई सुंदराराजन और यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को इसको फाउंड किया गया था, यहाँ की कैपिटल है अगरतला और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इसको फाउंड किया गया था, यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल है देहरादून, यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के सीएम हैं तीरथ सिंह रावत। वेस्ट बंगाल 20 जून 1947, यहाँ की कैपिटल है कोलकाता और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनकर और यहाँ की सीएम हैं ममता बनर्जी और अभी यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। अब चलिए यूनियन टेरिटरीज के बारे में देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री वीपी सिंह बदनोरे। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको मिला दिया गया है अब। 26 जनवरी 2020 को हुआ था ये सब। यहाँ की कैपिटल है दमन और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956 और यहाँ की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल और यहाँ पर सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज में सीएम होते हैं, दिल्ली एंड पुदुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर, इसको फाउंड किया गया था 31 अक्टूबर 2019, मतलब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है कवारती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पुदुचेरी 1 नवंबर 1954, यहाँ की कैपिटल है पुदुचेरी और यहाँ पर भी सीएम होता है जैसे दिल्ली में होता है, सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज में सीएम होता है, दिल्ली एंड पुदुचेरी। और यहाँ की नई लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है तमिलिसाई सुंदराराजन। लद्दाख, इसको भी फाउंड किया गया था 31 अक्टूबर 2019, मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था फिर से और यहाँ की कैपिटल है लेह और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। दैट्स इट फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।